हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी एस्पिरेंट्स एआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर उन्होंने कोई और फॉर्म फिल कर रखा है जैसे दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, तो आपको मेरे चैनल में सारी वीडियोस मिलेंगी। जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है, वो मैं सारी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। और मैं आपको आज एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक यूनिक जॉब है जिसमें अगर आप अप्लाई करते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कि वैकेंसी एआई के थ्रू ही निकाली गई है। और सबसे मेन बात यह है कि मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि जॉब कैसे आप अप्लाई करोगे, क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या जॉब प्रोफाइल है, कैसे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कैसे ट्रेनिंग पीरियड होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने मेल फीमेल, क्या ये सारी चीजें आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जिससे कि मैं और भी फर्दर डिटेल्स जो भी प्रोवाइड करती हूँ वो आपको मिलती रहे, क्योंकि एआई के साथ साथ इसमें और भी गवर्नमेंट वैकेंसी एसएससी से रिलेटेड जो भी होती है वो भी आपको अपडेट मेरे चैनल पे मिलेंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जो वैकेंसी है एएआई क्लास मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो कार्गो लॉजिस्टिक एंड अप्लाइड एलिएट सर्विसेज। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, जो वैकेंसी है एआई के थ्रू तो है, बट एआई क्लास मतलब कि क्लास का फुल फॉर्म है कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलिएट सर्विसेज के थ्रू ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी। और इसमें लगभग 400 अप्रोक्सीमेटली इसकी वैकेंसीज आई हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 to 27 यूआर और ओबीसी के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है ओबीसी में 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है एज लिमिट में, और एसटी एससी को 5 इयर्स का। तो जो भी एस्पिरेंट्स इस एज की लिमिट में आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल ओबीसी को फीस देनी होगी 500 रुपीज, बाकी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और फीमेल्स उनको 100 रुपीज यहाँ पे फी पे करना पड़ेगा। इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 20 अक्टूबर से और इसकी लास्ट डेट है 15 नवंबर। तो जो भी एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि हम इस फॉर्म को फिल करें तो वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर दे। बाकी इसमें सबसे जो मेन बात है ना, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ आपके मेन मैटर करेंगे डॉक्यूमेंट और पर्सनल इंट्रैक्शन। अभी आगे बताऊंगी मैं भी इसके बारे में, मैं आगे डिटेल्स भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं तो वो 12th पास है। अगर आप ओबीसी जनरल से हो तो आपको 60% होने चाहिए 12th में, और बाकी अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते तो आपको 55% चाहिए होंगे। तो ये 3 चीजें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दी कि मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें कितनी एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, ना फेज 1 ना फेज 2, कोई नहीं, ना ऑनलाइन एग्जाम, कुछ नहीं। ये मेन डिपेंड करेगा आपके पर्सनल इंटरव्यू में। और कौन कौन से कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू में ये भी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास है। तो जिस भी एस्पिरेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा जो कि 12th के परसेंटेज पर बेस्ड होगी, उन एस्पिरेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पर्सनल इंट्रैक्शन मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स ये फॉर्म फिल करेंगे उनको ये ध्यान रखना है कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें वो 12th के मार्क्स के परसेंटेज पर बेस्ड होगा, और उसी की मार्कशीट, उसी की मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट में जो स्टूडेंट्स का नाम आएगा, जो भी एस्पिरेंट्स का नाम आएगा, उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और पर्सनल इंट्रैक्शन होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे, अगर इससे भी आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको सारा डिटेल भी उसका प्रोवाइड कर दूंगी। बट मैं एक शॉर्ट बता देती हूँ, आपको वहाँ पे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होगा, लॉजिस्टिक से रिलेटेड, कार्गो से रिलेटेड जो चीज़ें होती वो, फिर जैसे कि वहाँ पर आपको जो पैसेंजर्स हैं उनसे रिलेटेड, एयरलाइन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। जैसे कि आप, हम लोग कभी भी विजिट करते हैं, एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे जो बैग रखो तो वो मशीन में आगे चलते जाते हैं, सामान चेक होता रहता है। ये सारी जो अलग अलग ड्यूटीज है इसी टाइप का इसमें काम होगा। मैं भी आगे आपको डिटेल भी बताऊंगी कैसे क्या क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपके मेरिट बनेगी, फिर उसमें जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि जब आपका पर्सनल इंटरेक्शन होगा उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे, अपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट,
पासिंग सर्टिफिकेट। फिर आप अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। और जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, वो आपको, आप मेनली कोशिश करना आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, तो आपके पास वो हो नहीं है तो आप जल्द से जल्द बनवा लो। फिर आपको ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको ओरिजिनल चाहिए होगा, प्लस आपकी फोटोग्राफ्स, आपको रिसेंट की फोटोग्राफ्स भी वहां पर ले जानी होंगी। तो आपको ये सारी चीजें ओरिजिनल प्लस इनके जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड वहां पर लेकर जाने होंगे। फिर यहाँ पे आप बात करते हैं कि आपका जो सैलरी होगा ना, वो फर्स्ट ईयर होगा 21,500, सेकेंड ईयर आपका हो जाएगा 22,500, थर्ड ईयर भी आपको सेम सैलरी मिलेगी, क्योंकि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगा आपका 3 इयर्स। फिर आपको 3 साल पक्के पूरे मिलेंगे जॉब करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। और लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपका टाइम पीरियड बढ़ भी सकता है, मतलब वहाँ पे काम करने का आपका जो अपॉर्चुनिटी होगा वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी कैपेबिलिटी और आपके वर्क पे, कि आप वहाँ पे 3 साल में कैसा वर्क कर रहे हो, उसके बिहाफ में आपका वहाँ पे फिक्स्ड भी होने के चांसेस है। तो इस तरीके से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो मैंने बता दिया, ठीक है, जो सैलरी भी बता दी। अब बात करते हैं कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा। वहाँ पे जो वर्क करना होगा, जैसे नहीं बैग होते हैं, बैगेज जो बैग होता है उनका चेकअप की क्या क्या चीज़ें, कोई मेटल की चीज़ या वैसी कोई चीज़ नहीं है वो। फिर जो जब एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं वहाँ पे जो टिकट्स देखते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें इस टाइप की वहाँ पे, मतलब जैसे सिक्योरिटी ना असिस्टेंट, मतलब आप एक असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे, जिसमें आप वहाँ से सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वहाँ पर आप देखोगे। अनलोडिंग, बाकी यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे बैगेज से रिलेटेड। फिर आपको वहाँ पर जो भी पैसेंजर्स होंगे उनको असिस्ट करना, उनको बताना, अगर उनको कोई चीज़ नहीं है तो उनको आपको बताना होगा। फिर आपको जो भी वहाँ पर मल्टीटास्किंग ऑपरेशंस होते हैं उसके बिहाफ पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। जो आपकी पोस्टिंग होगी, जैसे चेन्नई में, लेह में, देहरादून, कोलकाता, अमृतसर, कुछ एयरपोर्ट्स के नाम है वो आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में भी। वहाँ पर अलग अलग एयरपोर्ट्स के नेम दिए हुए हैं वहाँ, जैसे कि चेन्नई है, पुणे है, इंदौर है, वडोदरा, कोलकाता, ग्वालियर, जी मैंने पर्टिकुलर नाम्स बताए। इनके अलावा भी और भी हैं जो आप नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हो। बाकी ये सारे जो मैंने एयरपोर्ट्स के नाम दिए, यहाँ पर पोस्टिंग होगी, क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है तो इंडिया के अलग अलग जगहों पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है एयरपोर्ट पे। बाकी यहाँ पर आपको अगर जॉब प्रोफाइल की डिटेल जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं इससे ज्यादा और भी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड कर देती हूँ कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल होगा, जैसे लोडिंग एंड अनलोडिंग बैगेज, फिर असिस्टेंट ऑफ मतलब पैसेंजर्स को असिस्ट करना, फिर मल्टीटास्किंग, यहाँ पे आपको अलग अलग और भी काम दिए जा सकते हैं, फिर लिफ्टिंग ऑफ बैगेज, फिर एक्सरे जो मशीन होती है उसका चेकअप करना, बाकी बैगेजेस का चेकअप करना, जो नहीं मशीन लगा लगा कर डिटेक्ट करते हैं बैगेज में, वो आपका काम हो सकता है। तो इस तरीके से आपके और भी पर्टिकुलर वर्क्स वहां पर दिए जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपकी सैलरी जो है वो स्टार्टिंग में इतनी मिलेगी, बट अगर आप 3 ईयर से ज्यादा वहां पे वर्क करने लगोगे तो आपकी सैलरी धीमे धीमे और भी इंक्रीज होगी। बाकी यहाँ पर मेडिकल अलाउंसेस भी मिलते हैं आपको, मंथली आई गेस 10,000 ईयरली आपको मेडिकल अलाउंस मिलेंगे। बाकी यहाँ पर भी बहुत सारे पर्क्स और अलाउंसेस आपको मिलेंगे। लेकिन जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा ना, तो उसके बाद आपको एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें आपका चेकअप किया जाएगा बॉडी का, कि आप फिजिकली फिट हो, तो आपको वहां पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई भी फर्दर डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी ये जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, ये मेरे टच में एक पर्सन थे जिन्होंने AI में अपनी जॉब कर रखी है और अभी भी वो करती है, तो उसी से मैंने ये सारी पूछी है कि क्या क्या आपके अथॉरिटी में होता है, तो मैं आपको वही चीज़ आपको डिटेल प्रोवाइड कर पा रही हूँ। बाकी यहाँ पर सैलरी के अलावा और भी अलाउंसेस मिलते हैं, तो अगर आप इन हैंड सैलरी की बात करोगे तो आपको कम से कम 25 से 26 हज़ार आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। आप ये सोच के देखो कि आपको ये एक शुरुआत है, जो कि आप अगर स्टार्टिंग करोगे तो 25-26 हज़ार से स्टार्टिंग करोगे, लेकिन आपको एक पाथवे मिल जाएगा अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो जो भी एस्पिरेंट्स ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर में आते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि बिना एग्जाम दिए सिर्फ पर्सनल अट्रैक्शन के थ्रू आप अपना सिलेक्शन देख सकते हो। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।